ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज आपसे दो बातें शेयर करनी है। सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के कल्याण की, और दूसरी परमार्थ की। परमार्थ तभी संभव होगा जब हम स्वयं अपने कल्याण के मार्ग पर उतर सकेंगे। अक्सर साधक भेद बुद्धि में आकर के परमात्मा से कुछ पल के लिए विमुख हो जाता है। भेद बुद्धि में आकर के आजकल जैसे माँ भगवती आदि शक्ति के दिव्य नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम कुछ साधक शक्ति को अलग और शिव को अलग मान बैठते हैं। किंतु प्यारे साथ को अस्तित्व शक्ति के बिना शून्य है। हर इंसान अगर बहुत गहनतम और उच्चतम स्थिति से देखा जाए तो शिव शक्ति का एक सामूहिक स्वरूप है। हर साधक ये देह शिव है, और इस देह के भीतर जो आत्मा है वो शक्ति है, शिवा है। इस शिव शक्ति का भान जब तक जीव को नहीं होता, साधक को नहीं होता, तब तक वो साधक है, जन्म और मृत्यु के पाश से बंधा है। तब तक ही वो भ्रम में जीता है। और भ्रम हम सबका कैसे विदा हो, कैसे दूर हो, इसका उपाय, इसकी युक्ति संतों गुरुओं के सानिध्य में उनकी शरणागत होकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति भक्ति के मार्ग की बात से हम आप सबको एक बात समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। नवरात्रे आते हैं, कुछ साधक जो भगवान शिव के या विष्णु के या हनुमान जी के या अन्य किसी देवता के भक्त हैं, वो माँ भगवती की उपासना में उतर जाते हैं और समय समय पर वो अपने सिस्टम को बदलते भी रहते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी को थोड़ा बुद्धि से परे जाने की सलाह देंगे, मार्ग देंगे। बुद्धि से परे। बुद्धि जहाँ तक है वहीं तक शिव अलग और शक्ति अलग। बुद्धि से परे जाते ही शिव और शक्ति दोनों एक परमात्मा है, अनादि अनंत महाशक्ति है, निराकार निरंकार है। जैसे जैसे हम साधक माँ भगवती की उपासना करते हैं, अर्थात शक्ति की उपासना करते हैं, शिव अपने आप हमारे भीतर जागृत होने लगता है। और जैसे जैसे कोई साधक शिव की उपासना करता है, उसके भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव, इनका अस्तित्व अधूरा है। अगर हम भी आप सबके साथ जीवंत बैठे हैं तो बिना शक्ति के तो बैठे नहीं हैं। तो जो साधक माँ भगवती की उपासना तो कर रहे हैं, क्यों ना उस भगवती को एक लेकर के
उसकी आराधना की जाए, पूजा की जाए। अर्थात साधक माँ भगवती को एक नारी के रूप में पूजते हैं। अस्तित्व में कुछ भी गलत नहीं है। आप पुरुष के रूप में परमात्मा को पूजना या नारी के रूप में, कोई अंतर नहीं आएगा। किंतु एक सलाह हम देंगे, परमात्मा स्त्री, हाँ प्यारे साथ को सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया था। हम बता रहे थे कि कोई भी जीव, कोई भी साधक बिना शिव के, बिना शक्ति के हो नहीं सकता। शिव हमारे शिव नेत्र में विराजमान और शक्ति हमारे मूलाधार में विराजमान, और उन दोनों शिव और शक्ति के मिलन का माध्यम हम सभी साधक। तो प्यारे साथ को आप भजन बंदगी करना, पूजा करना, आराधना करना, जिस प्रकार से आप परमात्मा को भजते आ रहे हैं, जिस स्वरूप से भजते आ रहे हैं, वैसे भजना गलत कुछ भी नहीं है। किंतु उसके साथ क्षणिक थोड़ा सा ध्यान अपने जीवन में जोड़ देना। ध्यान आपके भीतर के आत्मज्ञान को जन्म देगा, आपको जागृत करेगा, आपके भ्रम को दूर करेगा, वास्तविकता आपके जीवन में उतरने लगेगी। इसलिए हर साधक को, चाहे साधक मंत्र से चले, पूजा से चले, हवन यज्ञ अनुष्ठान से चले, कैसे भी वो इस अस्तित्व में चले, उसका चलना बड़ा महत्वपूर्ण है। किंतु उसके साथ साथ वो थोड़ा सा ध्यान अपने साथ जोड़ ले। थोड़ा सा ध्यान आपकी उस कमाई को परमात्मा की ओर मोड़ देगा, वास्तविकता की ओर, सत्यता की ओर जोड़ देगा। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। जो हमने जीवन में जाना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल जाना, समझा, वही आप सबको, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना, उधार का ज्ञान बांटना, इधर से उधर, उसमें सत्यता तो होती ही नहीं। इसलिए अगर आप सच में परमात्मा के करीब होना चाहते हैं, उसकी सत्यता को अनुभव करना चाहते हैं, तो एक काम करना, जीवन में एक काम करना, मंत्र जपना। मंत्र बहुत महान है। मंत्र परमात्मा को पुकारने का माध्यम है। हवन यज्ञ करना, हर वो कार्य करना जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, सब करना। किंतु उस सब करने के साथ साथ अपने जीवन में कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान उतार देना। ध्यान, और ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की सही परिभाषा क्या है, आज पुनः हम आप सबको थोड़ा फिर से बताएंगे। क्योंकि आदिशक्ति माँ भगवती के नवरात्रे हैं। शक्ति की कृपा तो निश्चित हम सब पर बरस ही रही है, और जब शक्ति की कृपा बरस रही है तो शिव उसके बिना हमारे पर कृपा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। शिव और शक्ति दोनों एक हैं, अलग नहीं है। ध्यान कैसे करना है वो अब हम आपको बताएंगे। हमने कहा था आज 2 बातें आप सबसे शेयर करनी है। एक बात आप सबके साथ शेयर हो गई। दूसरी बात, इस पृथ्वी पर अनेकों मंदिर, अनेकों गुरुद्वारे, चर्च, अनेकों आश्रम, धर्मस्थल बने हुए हैं। अनेकों बने हुए हैं, पर जहां धर्म का नाम आ जाता है, वो व्यक्ति विशेष के लिए वस्तु हो जाती है, व्यक्ति विशेष के लिए।
मंदिर हिंदुओं के लिए, गुरुद्वारे सिखों के लिए, चर्च पादरियों के लिए और मुसलमानों के लिए दरगाह, मस्जिद। इसी प्रकार से अनेकों आश्रम बने हुए हैं। कुछ आश्रम मेरे भक्तों के लिए हैं, कोई कहता है मेरे शिष्यों का आश्रम मेरे शिष्यों के लिए, कोई कहता है मेरे गुरु का, अर्थात मेरा पर्सनल। प्यारे साथियों, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने के जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, जहां मेरा शब्द नहीं होगा, तेरा शब्द होगा, तेरा, या यूं कहो सबका होगा, परमात्मा का होगा। एक ऐसी ध्यान साधना स्थली हम बनाने का विचार कर चुके हैं, ध्यान साधना स्थली, जिसमें कहीं से भी कोई भी साधक, किसी भी गुरु का शिष्य, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संस्था का, किसी भी अखाड़े द्वारे का साधक, शिष्य, साधु आकर के ध्यान साधना कर सके, जिसके लिए कोई द्वार नहीं होगा, कोई दीवार नहीं होगी, एक छत होगी, जिस छत के नीचे हम सभी परमात्मा की संतान आकर के ध्यान साधना, भजन, बंदगी कर सकेंगे। अक्सर हमें भी अपने जीवन की राह पर चलते चलते अनेकों अनुभव, अनेकों चीजें देखने को मिलती रहती हैं, अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है कि आप किस संस्था से हैं, किस गुरु से हैं, किस संप्रदाय से हैं। आपको केवल 2 दिन ही रहने की परमिशन है, केवल 3 दिन ही रहने की परमिशन है, आप सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, अर्थात अनेकों प्रकार के नियम। तो जो हमने सोचा है वो एक के लिए नहीं सोचा, या यूं कहो उस एक के लिए सोचा है जो एक हम सबके भीतर विराजमान है, परमात्मा। उस एक के लिए सोचा है, या ऐसा कहिए कि हमने हम सब के लिए सोचा है, सबके लिए, कि एक ऐसी ध्यान साधना स्थली, तपोस्थली का निर्माण किया जाए जहां हम सभी साधक मिलकर, साधक का मतलब जो साधना में उतरना चाहते हैं, सभी साधक मिलकर के ध्यान में आकर के अपनी प्यास को बुझा सके, आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके। उसके लिए हमने हिमालय की तपोभूमि की ओर जगह ढूंढने का बहुत प्रयास लगातार जारी चल रहा है। गंगोत्री धाम, वहां पर एक जगह है, गंगोत्री से कुछ पहले भटवाड़ी पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले हम वहां गए थे, हमने जगह देखी, 3-4 जगहें हमें पसंद आई, किंतु बहुत ज़्यादा कीमत है और अभी हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। तो इस व्यवस्था के लिए हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अनेकों साधकों, भक्तों की ओर मैसेज भेज दिया हुआ है कि ये व्यवस्था आप सबके सहयोग से ही बन सकती है। जब आप सभी सहयोग करेंगे तब जाकर के इस व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। तो जो जगह हमने उस गंगोत्री क्षेत्र में चयन की है, अभी हमने उसे कुछ दिया नहीं है, क्योंकि एडवांस अगर हम दे देंगे और शेष देने की व्यवस्था नहीं बन पाई तो जो हमारा एडवांस दिया गया है, आपके द्वारा प्राप्त की गई पूंजी व्यर्थ हो जाएगी। तो हमने सभी साधकों तक नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ये मैसेज पहुंचा दिया था कि जो जो भी साधक, कई साधकों ने हमें कहा था कि हम अपनी कुछ सेवा भेंट अर्पण करना चाहते हैं। तो हमने कहा था ठीक है। तो नवरात्रि से एक दिन पहले हमने पोस्ट की थी कि जो भी साधक पत्रम पुष्पम कुछ भी अर्पण करना चाहता है कर सकता है। तो साधकों ने करना शुरू किया और कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में कहा था हम करेंगे,
उनको जैसे ही मैसेज मिला कि हम सेवा भेंट अर्पण करना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत अपनी सेवाएं भेंट करना शुरू कर दी। प्यारे साथ को, एक काम सामूहिक होता है, सबके लिए होता है, तो उसमें सबका सहयोग डलता है तो काम बहुत सुंदर हो जाता है। तो हम आप सभी साधकों से एक ही बात कहेंगे, कोई साधना करता है, कोई साधना करने वाले का सहयोग करता है, उसकी वो साधना है, उसकी वो साधना का एक तरीका है। आप साधना करना चाहते हैं, कुछ साधक साधना में उतरना चाहते हैं, पर उनके पास व्यवस्था नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं। अगर हम उनके लिए सेवक बनकर उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर दें, तपोस्थली साधना स्थली तैयार कर दें, जहां आकर वो साधना कर सकें, तो उनके लिए की गई सेवा, उनके लिए बनाई गई व्यवस्था हमारी ये साधना होगी, हमारी ये तपस्या होगी। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों साधक, अनेकों अनेकों भक्त, संत, जिनके पास किसी कारणवश साधना के लिए वर्तमान में समय नहीं है या आ नहीं सकते, किंतु वो समर्थ हैं साधना करने वालों के साधन बनने में, तो वो साधन बन करके अपनी जीवन की कमाई का कुछ अंश अगर भेंट करते हैं, तो साधना करने वालों के लिए एक रास्ता, एक राह आसान हो जाएगी। हमने देखा कई संत महात्मा जिनके पास प्यास तो है, बैठना तो चाहते हैं, किंतु आज का युग थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो आपके लिए कमरे की भी व्यवस्था होगी, आपके पास अप्रोच है तो सारी व्यवस्था भी होगी, और अगर आपके पास कुछ नहीं है, केवल प्यास है, तो एक समय का भोजन प्रदान करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो परमात्मा अगर हम सभी को मिलाकर एक माध्यम बनाना चाहता है, एक तपोस्थली बनाना चाहता है, तो आइए हम सभी मिलकर के एक परोपकार का कार्य करें, सभी मिलकर के। जो हमने भूमि देखी है गंगोत्री के मार्ग पर, और लगातार हम और भी देख रहे हैं, हमें जो थोड़ी और सस्ती मिल जाए, क्योंकि जितना कम लोड साधकों पर पड़ेगा उतना हमें भी सुकून मिलेगा। अगर हमें सस्ती भूमि नहीं मिलेगी तो जो हमने चयन कर रखी है वही लेनी पड़ेगी। जो हमने देखी है वो 25 से 30 लाख के आसपास की भूमि है, और उस पे बनाने में उतना ही खर्च और कम से कम आएगा। तो बनाना धीरे धीरे होगा। सबसे पहले भूमि ली जाएगी, नवरात्रे समाप्त होने के बाद हम पुनः उस स्थान पर जाना चाहेंगे जो भूमि हम देख कर आए थे, और एक दो लोगों ने हमें और भी कहा है कि आप आइए, आपको और भी भूमि दिखाना चाहते हैं। तो प्यारे साथ को, अगर हमारे पास सेवा होगी, समर्थता होगी उस भूमि को खरीदने की, तभी तो हम आगे आप सबके लिए कदम बढ़ा पाएंगे। इस अस्तित्व में कोई दरिद्र नहीं है, सभी संपन्न हैं। आप एक बोरी अनाज दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 1 किलो कर सकते हैं। 1 किलो की भी योग्यता नहीं है, आप उसमें से एक दाना भेंट कर सकते हैं। आपके 1 रुपये की कीमत भी हमारे लिए अमृत बन जाएगी, वरदान बन जाएगी, आशीर्वाद बन जाएगी। तो ये नहीं सोचना कि फलाने ने 100 रुपये दान किए तो मैं 100 नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूँगा। आपका तो भाव से अर्पण किया गया 1 रुपया भी हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तो आइए हम सभी साधक मिलकर के सभी गुरुओं के शिष्यों के लिए, साधकों के लिए एक दिव्य व्यवस्था बनाएं। बस यही 2 संदेश थे
जो हमने आप सबको देने थे। पहला, आप ही शिव हैं और आप शिव के भीतर शक्ति विराजमान है। केवल उस भ्रम को दूर करना है और भ्रम दूर होगा ध्यान से। ध्यान करेंगे तो ज्ञान का जन्म होगा और भीतर जो शिव और शक्ति है उसका मिलन होगा, पहली बात। और दूसरा, साधना करने वालों के लिए हम स्वयं साधन बन जाएं, सेवक बन जाएं, सबसे बड़ा ये परोपकार है। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज हम पुनः से थोड़ी देर के लिए ध्यान की ओर उतरें। ध्यान की सहज सरल विधि आज आपसे पुनः साझा की जाए। अनेकों बार हमने बताया, अनेकों बार, फिर भी एक बार हम आज आप सबके साथ सहज ध्यान योग की धारा में उतरेंगे। आइए, जैसा जैसा हम आपको बताते जाएं, आप उसका केवल अनुसरण करते चले जाएं, क्योंकि हमारे जीवन का ये अनुभव है, अमृत है, हमारे जीवन की कमाई है, जो हमने जाना और आप सब में बांट रहे हैं। आप वही करते जाना, थोड़ी देर के लिए ही सही, उसके बाद आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करना। आइए, सबसे पहले आप अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे। ऊर्जा शक्ति हम सब के पास एक ही है। जब नेत्र खुले होते हैं तो ऊर्जा शक्ति बाहर की ओर बहती है, नीचे की ओर बहती है, और जब नेत्र बंद हो जाते हैं वही ऊर्जा शक्ति बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रार्थना के स्वतः ही भीतर मुड़ जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्जा के साथ कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। सभी साधक बिल्कुल ढीले ढाले बैठेंगे, शरीर में कोई अकड़ ना हो, कोई तनाव ना हो, रिलैक्स होकर बैठना। इस जन्म के पश्चात आपको जो जो भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, जो जो भी मिला, उसने आपको परमात्मा से दूर कर दिया, दूर कर दिया। परमात्मा आपके अति निकट है, अति करीब है। आप ही परमात्मा से दूर होते चले गए। इसलिए जन्म के पश्चात जो जो भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, थोड़ी देर के लिए इन सब को अपने जीवन से अलग कर देना और एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर परम पिता परमात्मा जो आपके भीतर विराजमान है, परम गुरु परमात्मा की शरण में चले आना। कोई नियम जो आज तक जाना उसे अपने ऊपर लागू नहीं करना। संसार के कोई नियम अपने ऊपर नहीं थोपना। कोई भी फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। कोई प्राणायाम, मंत्र जप, क्रिया कुछ भी नहीं करना। एक नवजात शिशु की कॉपी करना। नवजात शिशु को कोई मंत्र नहीं आता, किसी क्रिया के बारे में नहीं जानता, उसे प्राणायाम का भी पता नहीं।
बाहर के नेत्र उसके बंद हैं और भीतर की आंख से वो अपने परम पिता परमात्मा की गोद में आनंद ले रहा है। कॉपी करना नवजात शिशु की, कोई मंत्र नहीं जपना, परमात्मा को कुछ करके नहीं दिखाना। बहुत हुआ अहंकार, आपका करना ही आपका अहंकार है। अहंकार आपको परमात्मा के द्वार तक नहीं जाने देगा। हर करने की क्रिया को अब बंद कर देना, पूर्ण समर्पित हो जाना अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा के चरणों में। कोई सिद्धासन नहीं चाहिए, कोई पद्मासन वज्रासन कुछ नहीं चाहिए, ना ही अकड़ के बैठना, कमर सीधी गर्दन सीधी। ये सब संसार की बातें हैं, लोगों ने बताई। नवजात शिशु की कॉपी करना, नवजात शिशु को पता नहीं है सिद्धासन पद्मासन कमर सीधी, वो इन बातों को नहीं जानता, इसलिए आनंद मगन है, मस्त मगन है। आप भी सारी धारणाओं को सिद्धांतों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, बिल्कुल ढीले ढाले होकर के बैठना, शरीर में कोई तनाव ना हो, मदमस्त होकर बैठना, एक पागल की तरह बेफिक्र बेपरवाह होकर के बैठना, अपनी मस्ती में बैठना। कोई बाहर का गुरु ज्ञान मंत्र क्रिया अब भीतर प्रवेश ना करे, बाहर वालों को बाहर छोड़ देना, अब भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को सुनना। आपके भीतर बैठा परम गुरु परमात्मा कई जन्मों से आपको पुकार रहा है। आज अपने गुरु की आवाज को सुन लेना। भीतर का गुरु आपको लगातार पुकारता रहा, आप अपने गुरु की ओर पीठ करके बाहर के गुरुओं की बातों को सुनते रहे, उनकी बातें मानते रहे। आज अपने भीतर के गुरु की आवाज को सुनना। ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र में आज्ञा चक्र में ध्यान में बैठकर कुछ भी दिखाई दे, कोई भी अनुभव सामने आए, उसके साथ जुड़ना नहीं, केवल साक्षी दृष्टा होकर देखना। ध्यान में कुछ भी दिखाई दे, कोई देवी देवता भगवान संत तीर्थ जिसे हमारी मन बुद्धि इंद्रियां समझ सकती हैं, जान सकती हैं, वो सब मन का खेल है। वो डाटा आपके भीतर पहले से ही फीड है। ध्यान के प्रकाश ने केवल आपको दिखा दिया। जो भी दिखाई दे, साक्षी दृष्टा होकर देखना, उसके साथ जुड़ना नहीं, बहना नहीं। देखते देखते धीरे धीरे भीतर का सारा डाटा बाहर निकलता जाएगा, शिव नेत्र से बाहर निकलता जाएगा। भीतर बहुत ट्रैफिक है। ध्यान में बैठेंगे, ध्यान के तेज से एक एक ट्रैफिक, एक एक डस्ट
मूलाधार से उठकर शिव नेत्र पर आएगी और जो शिव नेत्र तक आ गया वो शिव नेत्र से बाहर हो जाएगा। उतना आप खाली हो गए। ध्यान स्वयं को खाली होने की प्रक्रिया का नाम है। ध्यान स्वयं की ओर वापस मुड़ने का नाम है। ध्यान अपने भीतर बैठे परम गुरु परम पिता परमात्मा की शरणागत हो जाने का नाम है। ध्यान कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं। ध्यान कोई जप तप व्रत नहीं है। ध्यान समर्पण है। अपने भीतर के परम गुरु के चरणों में समर्पण। लगातार अपने भीतर बैठे परमात्मा को समर्पित होते चले जाएं। बैठे बैठे थकने लगो, आसन बदल लेना, हठ नहीं करना। 10 बार आसन बदलना, ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। एक नवजात शिशु की कॉपी करना। नेत्र बंद होते हैं, 100 बार अल्टी पल्टी खाता रहता है, नेत्र नहीं खुलते, भीतर परमात्मा से कनेक्ट रहता है। शरीर को कष्ट नहीं देना। ये शरीर परम पिता परमात्मा ने आपको धरोहर के रूप में दिया है। इसे खंडित करके वापस नहीं करना, इसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाना। साधन मिला है ये शरीर साधना करने के लिए, यात्रा करने के लिए। यात्रा में उतरना, लगातार अपना ध्यान शिव नेत्र में बनाए रखना। भीतर एक झील है जिसमें हमें आत्म साक्षात्कार होना है, आत्म दर्शन होना है। वो झील जन्मों से तरंगित है। हम उस झील में कभी कोई मंत्र, कभी कोई किताब, कभी ज्ञान, कोई क्रिया लगातार फेंकते आते हैं और झील को कभी शांत नहीं होने दिया। अब अपने ऊपर कृपा करना, अपने भीतर की तरंगित झील को शांत होने देना। शांत होकर बैठना, शांत होकर। धीरे धीरे तरंगें शांत होने लगेंगी। शुरू शुरू में आपको धीरे धीरे हल्का हल्का भीतर चेहरा दिखने लगेगा। जिस दिन भीतर शांति हो जाएगी, सारे विचार विकार संस्कार बाहर निकल जाएंगे। कोई भीतर डाटा नहीं रहेगा। उस दिन भीतर की झील बिल्कुल शांत हो जाएगी, शांत। फिर आपको उसके भीतर आत्म साक्षात्कार होने में पल भर नहीं लगेगा। ध्यान अति सरल है, अति सहज है। नेत्रों को मूंद कर शिव नेत्र में उतर जाना, करने की समस्त क्रियाओं को बंद कर देना और शिव नेत्र से जो दिखाई दे देखते रहना। यही है ध्यान। सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों की देन ध्यान। परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई समय नहीं।
आप जब चाहें सुबह दोपहर शाम रात उसके साथ जुड़ सकते हो। कोई दिशा नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं। परमात्मा ने कोई सिद्धांत विधि विधान नहीं बनाया। बस उसकी ओर जब चाहो तब चल पड़ना। नियम सिद्धांत हम जैसे लोगों ने बनाए, हम जैसों को अब दूर कर देना। हम ही आप और परमात्मा के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा ही आप और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरे को अलविदा कर देना, अलविदा। ध्यान के समय कोई दूसरा शेष आपके जीवन में ना रहे। आप बिल्कुल अकेले होकर भीतर उतर जाना। ध्यान प्रेम है। भौतिक जगत के प्रेम में अगर कोई तीसरा प्रवेश कर जाए तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। अध्यात्म जगत में भी जब आप और परमात्मा के मध्य में कोई दूसरा आ जाएगा तो वो संसार हो जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा। मंत्र जपना अपने हिसाब से, दूसरों के इशारे से नहीं, परमात्मा को पुकारना अपने नाम से, अपनी इच्छा से। ध्यान अपने घर की ओर वापस लौटाने का नाम है। स्वयं से प्रेम करने का नाम है ध्यान। ध्यान मोक्ष मुक्ति समाधि का द्वार खोलता है। ध्यान यही है ध्यान। उतरिए, खूब ध्यान में उतरिए। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। अपने लिए ध्यान, दूसरे के लिए सेवा, यही मानव जीवन का सिद्धांत है। आइए हम सभी मिलकर साधना करने वालों के लिए साधन बन जाएं। आइए मिलजुल करके एक प्रयास करें, एक ऐसा सरोवर बनाएं जहां सारे पक्षी आकर के स्नान कर सके। ओम नमः शिवाय। ओम